कॉलेज खत्म होने वाले हैं यार, मुझे तो बड़ी चिंता है। आगे जिंदगी में अगर कोई अच्छी जॉब न मिली तो क्या होगा। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। हाँ यार, हम दोनों के लिए तो जॉब बहुत ही जरूरी है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और तुम्हारी फैमिली को तो पैसों की सख्त जरूरत है, तभी तो तुम्हारे घर के हालात सुधरेंगे। हाँ यार, मुझे तो बहुत जरूरी है मेरे लिए जॉब करना, क्योंकि मेरे घर के हालात तभी सुधरेंगे जब मेरी जॉब लगेगी। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ इस चीज से। हाँ, पर निशा का अच्छा है। निशा को ना ही तो जॉब करनी है ना ही तो कुछ और। इसकी तो पूरा बना बनाया बिजनेस है, अपना एकलौती हर चीज की मालकिन है, सब कुछ इसी का है। हाँ यार, मेरे पास तो सब कुछ है, बस परिवार ही नहीं है। अब तुम लोगों के पास पैसे नहीं है पर परिवार तो है, मेरे पास तो परिवार ही नहीं है। ना तो मेरे माँ है ना ही मेरे पापा है। काश आज मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। हाँ यार, वो तो है, परिवार का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। पर देखो, अब तुम्हें अपने आप को संभालने के लायक हो गई हो, तुम अपना बिजनेस भी संभाल सकती हो। अभी तक तो तुम्हारे अंकल ने सब कुछ तुम्हारा संभाला, अब तुम सब कुछ अपना संभालने लायक हो गई हो। अब तुम्हें ही सब कुछ अपना देखना होगा। पर तुम लोग बहुत लकी हो यार, तुम लोगों के पास तो सब कुछ है, अच्छा खासा परिवार है। पैसे नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल पैसे भी हो जाएंगे। और अच्छा खासा परिवार है तुम लोगों के पास, प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे पास सोचो, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो, हम सब तुम्हारी सहेलियां हैं, हम सब तुमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारी दोस्त हो तुम। अरे संध्या, तुम यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हो? तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा? ओह सॉरी, माफ कर दो माफ कर दो, मैं बस आ ही रही थी। वो क्या हुआ ना कि कॉलेज खत्म होने वाला है तो हम सहेलियां आपस में थोड़ा बात करने लग गई। माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। क्या आलोक, तुम सिर्फ संध्या की ही दोस्त हो, हमारे कुछ नहीं लगते? हम सबसे तो तुम कभी कोई बात नहीं करते, तुम्हें हम लोगों से भी तो बात करनी चाहिए। मानती हूँ संध्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर हम लोग भी तो तुम्हारी दोस्त है, हमसे तो तुम कभी इतना बात नहीं करते। और बल्कि तुम तो संध्या को भी चाहते हो कि वो हमसे बात न करे हम लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं इसका इंतजार कर रहा था और ये बहुत देर हो गई, ये आई नहीं तो मैं परेशान हो गया था, बस इतनी सी बात थी। मुझे लगा पता नहीं कहाँ ही फंस गई होगी। बस यही बात है। और मैं तुम लोगों से बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी अच्छी तुम लोग संध्या की दोस्त हो, मेरी भी तो दोस्त हो। लेकिन अब मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। मैं संध्या को लेकर थोड़ा कहीं बाहर जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा तुम लोगों से। संध्या को भी बाय बोल दो तुम लोग, अब हम कल ही मिलेंगे। ठीक है, बाय संध्या। अच्छा निशा, मैं भी चलती हूँ, फिर हम कल मिलेंगे कॉलेज में। ठीक है, जाओ संगीता। मुझे तो सारा गुस्सा इस संध्या पर ही है। इसने आलोक को इतना फंसाया हुआ है ना कि आलोक इसके अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता। पर आज नहीं तो कल आलोक को मैं इससे छीन ही लूंगी। आलोक सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, मैं ही बनूंगी एक दिन उसकी वाइफ भी। इसे मैं इसकी जिंदगी से निकाल दूंगी, आलोक की जिंदगी से मैं संध्या को निकाल दूंगी। ये मैं करके रहूंगी। मैं आलोक को किसी को नहीं छीनने दूंगी अपने आप से। आलोक सिर्फ मेरा है। आलोक, मेरे घर वाले पता नहीं इस शादी के लिए तैयार भी होंगे कि नहीं। हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है, उन्होंने कहीं मेरी शादी किसी और से करवा दी तो क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी नौकरी की बात कर रखी है, प्राइवेट ही सही एक अच्छी जॉब मिल रही है मुझे। मैं जल्दी ही अपनी जॉब पकड़ लूंगा और मैं तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा तुम्हारे मम्मी पापा से। वो जरूर ही तुम्हारी शादी कर देंगे मुझसे, तुम चिंता मत करो, ऐसा मत बोलो। आलोक, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक बात अच्छे से समझ लो। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना तो कुछ भी करो, पर ये नौकरी हासिल करो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं ही हूँ तुम्हारा पति और तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम भी मेरी पत्नी हो। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हम कभी अलग नहीं होंगे, हम कभी जुदा नहीं होंगे, हम हमेशा साथ में रहेंगे। वादा रहा सनम, होंगी जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वादा रहा प्यार
प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा, कि मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। सच में तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना? तुम कुछ ना कुछ कर लोगी ना? प्लीज प्लीज कहो ना कि तुम सच कह रहे हो। भरोसा रखो मुझ पर। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना भी यकीन नहीं है कि ऐसे ही मैं तुम्हें कहीं और चला जाने दूंगा? अरे तुम्हारे बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कल ही तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और मेरी नौकरी भी जहां तक है मैं कल ही उसके लिए व्यवस्था करूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे क्या बात है संध्या, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या बात है? हमें भी बताओ ना, हमें भी तो खुश होने का हक है। आखिर हम तुम्हारी सहेलियां हैं। हाँ, तुम सब सही कह रही हो। इसीलिए तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में तुम लोगों के साथ बांटने चली आई। तुम्हें पता है आलोक और मेरी शादी तय हो गई है। बहुत मुश्किल से पापा को मनाने के बाद मेरे पापा और मम्मी तैयार हो गए हैं इस रिश्ते के लिए। आलोक को एक अच्छी सी छोटी सी सही पर अच्छी सी जॉब मिल गई है। अब हम लोग अपना खुश रहेंगे साथ में। मेरे पापा इस शादी के लिए तैयार हो गए हैं और हम जल्दी ही इसी महीने की 15 तारीख को शादी कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी में, आज मुझे सब कुछ मिल गया। क्या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए? पर कुछ नहीं, अब तुम लोग भी तैयारी करो। मेरी शादी में तुम लोगों को भी धूम मचानी है, धूम। कांग्रेचुलेशन संध्या, भगवान तुम्हें जिंदगी में खूब कामयाबी दे, खूब तरक्की दे। क्या हुआ निशा, तुम मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं करोगी? कांग्रेचुलेशन। ये हुई ना बात, थैंक यू सो मच। मैं तो भाई खूब धूम मचाऊंगी, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तुम चाहे कितनी भी खुश हो लो संध्या, तुम्हें मैं कभी भी आलोक के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। आलोक सिर्फ मेरा है, आज नहीं तो कल मैं उसे तुमसे छीन कर रहूंगी। एक दिन आलोक को मैं अपना बना कर रहूंगी, देख लेना तुम। 3 साल बाद। अरे रे मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा मुन्ना। यहाँ बैठ जाओ बेटा, अभी तुम्हारी मम्मी काम खत्म करके फिर अपने मुन्ने को खिलाती है। बैठो तुम यहाँ पर। माँ मेरा प्यारा बच्चा। इसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ संध्या, मैं बोल रही हूँ संगीता। आज पार्क में मिलोगी ना? हम थोड़ा पार्क में घूम टहल लेते हैं। वो क्या है ना कि कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो सोचा कि तुमसे बातचीत हो जाएगी थोड़ी सी। आज पार्क में मिलोगी ना? ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम पार्क में मिलेंगे शाम को। वो क्या है ना, शाम को पार्क में टहलने से स्वास्थ्य भी थोड़ा अच्छा रहता है, तुमसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। फिर तुम अपने मायके चली जाना। कल से क्या है ना कि मेरी भी जॉब शुरू हो रही है फिर से, तो फिर मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लूंगी। तो फिर कहाँ मेरे पास फुर्सत रह जाएगी शाम को पार्क घूमने की। बहुत अच्छी बात है, तुम आना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाय। कहाँ जाने की बात हो रही थी बहू? कहाँ जा रही है तू? माँ, वो शाम को मुझे पार्क जाना है, तो मेरे वो संगीता को मिलना था ना, तो कल वो अपने मायके चली जा रही है, तो उसी से मिलने शाम को पार्क जाऊंगी माँ। तो आप मुन्ने को कुछ देर संभाल लोगी ना घर में? बेटा, दिन में तो मैं इसे संभाल ही लेती हूँ, पर क्या है ना कि आज मेरे सत्संग जाने का समय है और कल भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुझसे कहूँ कि तू कल ही चली जाना। और क्या है ना बेटा कि कल मुझे मंदिर में पूजा करवानी है, तो मैं वहाँ जाऊंगी। तो एक काम करके तू मुन्ने को अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाती? लेती जाना अपने साथ पार्क में, दोनों सहेलियां ही तो रहोगी। मुन्ने को भी ले जाना, थोड़ा ये भी खेल कूद लेगा वहाँ। और वैसे भी जानती है बच्चे पार्क में जब खेलते कूदते हैं ना तो उनकी सेहत बनती है। ले जाना बच्चे को, ठीक है? पार्क में लेती जाना। अच्छा माँ, ठीक है। अच्छा बहू, मैं सत्संग के लिए निकल रही हूँ, तो भी अपना ताला वाला बंद करके बकायदा घर से तब जाना। मैंने चाबी ले ली है, तो चिंता मत करना, ठीक है? जी माँ। चलो बेटा अपनी मम्मा के साथ जाएगा, मेरा प्यारा आशीष। चलो मेरे प्यारे बच्चे, चलो। बेटा अपनी मम्मी के साथ चलो कि मैं घूमने करने। चलो माँ। संगीता, तो जानती ही है ना, जब से आंसू हो गया है तब से मुझे तो बिल्कुल जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती। अब घर में इतने सारे काम रहते हैं, बाहर ऑफिस भी ज्वाइन कर रखा है मैंने, और फिर आंसू की भी जिम्मेदारी रहती है, माँ जी की सेवा रहती है। मैं कहाँ अपने मायके जा सकूंगी? मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है कि मैं मायके घूमाऊं एक को दिन। हाँ यार, मैं तो बस यही कह रही थी कि अभी तो चलती तो फिर अच्छा लगता हमें। वहाँ हमारा अपना घर है, कुछ दिन हम लोग वहाँ रह आते घूम आते। पर चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तेरे छोटा बच्चा है, अभी उसे तेरी देखभाल की जरूरत है। हाँ यार, बस इसी वजह से घर नहीं जा पाती। मम्मी पापा की मुझे भी बहुत याद आती है, पर क्या ही करूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। ओह, तो ये दोनों महारानियाँ वहाँ एक दूसरे से बात करने में व्यस्त है।
पर मैं क्या करूं, इनका ध्यान कैसे भटकाऊं? तभी तो मैं बच्चे को उठा पाऊंगी। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, वो बच्चा वो उधर बैठा हुआ है ना, लाओ उसे 2 थप्पड़ लगा देती हूँ। वो रोएगा तो अपने आप भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, इन दोनों का ध्यान भटक जाएगा। और जैसे ही इनका ध्यान भटक जाएगा, मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। बहुत अच्छा होगा। अब तो मैं तुम्हारा रिश्ता तुड़वा कर ही रहूंगी संध्या। तुमने मुझसे आलोक को छीना था ना, आज मैं तुमसे आलोक और तुम्हारे बेटे दोनों को छीन लूंगी तुमसे। आंटी ने मारा मुझे। अरे ये क्या हो गया? कैसे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई? अरे देखते हैं क्या हो गया। हे भगवान, किसी बच्चे को किसी आंटी ने मार दिया। ऐसे कैसे होते हैं लोग? बच्चे को छोटे से दुश्मनी का जरिया बना लेते हैं। अरे ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, इतनी सारी भीड़ कैसे हो गई अचानक से पार्क में? ये क्या हो गया? बहुत ही अच्छी बात है, काफी भीड़ हो गई है। अब इन लोगों का ध्यान भटक गया है। अब मैं जल्दी से इसके बेटे को उठा ले जाती हूँ। चलो चलो बेटा, अब तुम्हारी माँ को भी कुछ भुगतने दो थोड़ा। कहाँ गई वो औरत? कहाँ गई वो औरत? उसने मेरे बच्चे को मारा। कहाँ गई? उस साइड। क्या गजब मुसीबत है। देख रही हो, किसी के बच्चे को किसी ने मार दिया। मैं तो अपने बेटे, अरे मेरा बच्चा आशीष कहाँ चला गया? आशीष कहाँ चला गया मेरा बेटा? हे भगवान, कहाँ चला गया? कौन ले गया मेरे बच्चे को? अरे संध्या शांत हो जाओ, बच्चा यहीं कहीं होगा। तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? कहाँ चला जाएगा बच्चा? अरे यहीं कहीं पार्क में खेल रहा होगा। इतना छोटा सा तो बच्चा है, कौन उसे लेकर जाएगा? परेशान मत हो, हम अभी लोगों से पूछते हैं। मेरा बेटा कहाँ चला गया मेरा आशीष? पूछो जल्दी, किसी से पता करो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। रो नहीं संध्या, शांत हो जाओ, यही कहीं होगा आशीष, चिंता मत करो। हम चलो ढूंढते हैं इसे चलकर। अरे बहुत शांत हो जा, बच्चा कहाँ चला जाएगा? आज नहीं तो कल मिल जाएगा। हो सकता है खेलते खेलते कहीं इधर उधर चला गया हो। टेंशन मत ले बेटा, इस तरह से जो तूने खाना पीना छोड़ रखा है ना, तेरी सेहत बिगड़ जाएगी। और आलोक गया तो है उसे ढूंढने, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, सारी गलती मेरी है, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। मेरा बेटा, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। क्या हुआ? मेरे बेटे का कुछ पता चला? कहाँ? आपने कहीं ढूंढा उसे? कहीं मिला मेरा बेटा? क्या कहाँ है वो? आप लाए नहीं उसे अपने साथ? शांत हो जाओ संध्या, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। वो हमारे बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वो जरूर हमें खबर करेंगे। चिंता मत करो, आशीष मिल जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं मेरा बेटा। संध्या तुम चिंता मत करो, आशीष जरूर मिल जाएगा। मैं भी अपने स्तर पर हर जगह पूछताछ करवाती हूँ, जहाँ जहाँ भी आशीष मिल सकता है। मैं भी जितने लोगों को जानती हूँ सबसे बात करूंगी, चिंता मत करना। मैं भी जा रही हूँ, अपने हस्बैंड से बात करूंगी कि वो भी आशीष को ढूंढने में तुम्हारी मदद करे। क्या हुआ? कहाँ रह गई थी तुम? आते बिना कभी सही समय से कहीं नहीं जा सकती। कहती तो हो कि आप नहीं तैयार होते हमें देर हो जाएगी, और आज मैं तैयार होकर खड़ा हूँ तो तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। अरे तुम्हारे मायके से बार बार फोन आ रहा है, वहां पे इतना बड़ा फंक्शन है। कहाँ रह गई थी तुम? कहाँ घूम रही थी? एक दिन कम घूम लोगी तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा क्या? मैं आपको क्या बताऊं, मैं पार्क में गई थी अपनी सहेली से मिलने, पर आप जानते हैं वो मेरी सहेली का बेटा है ना आशीष, वो आंसू, वो पार्क से गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढा उसे पर वो मिला नहीं। आप जानते हैं संध्या का रो रो कर बुरा हाल है। मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि आप अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके कुछ बच्चे को ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत ही दुखी है संध्या और आलोक बहुत दुखी है। ठीक है, मैं अभी लोगों को फोन किए देता हूँ। पर चलो तुम अभी तुम्हारे मायके भी चलना है, वहां नहीं गए ना तो वहां लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चल तो रही हूँ, पर आप एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, वो मेरा मायका है, वहाँ मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ थोड़ा शांति से रहिएगा। तो ये मेरा घर क्या कुरुक्षेत्र है जो यहाँ तुमने रोज महाभारत में जाकर रखा हुआ है? तुम्हारी और माँ की एकदम नहीं पड़ती, दोनों हमेशा झगड़ा करती रहती हो। और तुम तो हमेशा मुझसे भी लड़ती रहती हो, और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारे मायके में चलकर शांति प्रस्ताव पास करूँ। हाँ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आज मेरे लड़ने का बिल्कुल जरा सा भी मूड नहीं है। आप जाइए, आप अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों को फोन करिए और उन्हें बोलिए कि वो आंसू को ढूंढे। आंसू की फोटो भी भेज दो। फिर ऐसे ही क्या लोगों को बोल दो कि बच्चा ढूंढ दो? अब बच्चा कैसे ढूंढेंगे लोग? उसकी फोटो भी तो होनी चाहिए, उसकी फोटो भेज दो मेरे मोबाइल पर। हाँ ठीक है, भेज रही हूँ। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? आप ना कभी भी मुझसे सही से बात नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं ना मेरे लिए। भेज दो फोटो, मैं अपने लोगों को फोन करूं जल्दी। भेज रही हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, चलो ना साथ में कॉफी पी लेते हैं। हम तो यहाँ कैफे के सामने ही खड़े हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या ही होगी।
हाँ जरूर निशा, मैं तुम्हारे साथ जरूर कॉफी पीता, पर वो क्या बात है ना, मेरा बेटा खो गया है। तुम तो जानती ही हो, संध्या और मेरी जान बसती है उसमें। हम लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं और मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि कहीं मेरे बेटे को ढूंढने में लोग मेरी मदद कर दें। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूं? संध्या का रो रो कर घर में बुरा हाल है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता, मेरे जीवन में सब खुशियां होती, तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी भी पी सकता। पर अब तुम तो जानती ही हो, इतनी परेशानी है जिंदगी में, तो कहाँ ही बैठ के कॉफी पीने का समय है। तुम बैठो, मैं चलता हूँ। इसके बेटे को गायब करके मुझे तो लगता है मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। आज ये मेरे साथ बैठता बोलता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसे अपने बेटे को ढूंढना है। मैं भी ना बेकार की काम कर देती हूँ कभी कभी, बिना बुद्धि वाले। इसके बेटे को किडनैप करके मुझे क्या मिल रहा है? और एक तो वो बच्चा घर पे हरदम कह कह रोता रहता है, मामा करता रहता है, मुझे कितनी परेशानी होती है, इरिटेट हो जाती हूँ मैं। ऊपर से ये इसे अपने बेटे को ढूंढना है, मेरे साथ समय भी नहीं बिता पा रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं इसका बेटा वापस ही कर देती हूँ। मुझे जो कुछ करना होगा इसकी पत्नी के साथ करूंगी, संध्या के साथ करूंगी मैं। हाँ सही समझ रही हूँ मैं अपनी दुश्मनी संध्या के साथ ही निकालूंगी। दे देती हूँ इसे इसका बेटा। मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाल, मेरी जिंदगी है तो बेटा बेटा। मैंने इतने दिन में कैसे अपनी जिंदगी बिताई मैं बता भी नहीं सकती तुझे। तुझे गायब हुए 4 दिन हो गए थे। 4 दिन से मेरा खाना पीना सब कुछ रुक गया था। मेरे बच्चे, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहाँ चला गया था तू अपनी माँ को छोड़कर? शांत हो जाओ संध्या, अब तो आंसू मिल गया है ना, अब क्यों रो रही हो तुम? आंसू ठीक ठाक है, सही सलामत है। देखो ना, बच्चा एकदम ठीक है, इसे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी है। भगवान की बड़ी कृपा है। पता नहीं किसे ये बच्चा मिला, उसने लाकर हमारे दरवाजे पर इसे छोड़ दिया। हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। 4 दिन बीत गए इसे ढूंढने में। तुम्हारा तो खाना पीना बंद हो गया था, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही थी, मैं बहुत परेशान था। भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसा केस तो मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा है। लोगों का सामान खो जाता है, बच्चा खो जाता है, लोगों को तो मिलने नहीं आता। ये तो भगवान का चमत्कार मान बहू कि तेरे बेटे को लाकर कोई दरवाजे पर छोड़ गया। भगवान भला करे उसका। हाँ माँ जी, बस मैं यही सोच रही हूँ, मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है आलोक, आंसू घर वापस आ गया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? अब तो तुम खुश हो ना? हाँ सच में बहुत ज्यादा। तो चलो ना कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं बाहर। आज हम बाहर खाना खाते हैं, साथ में बैठेंगे, पुरानी दोस्ती ताजा करेंगे, है ना? हाँ हाँ जरूर। 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी जी, मैं उनका पति बोल रहा हूँ। अच्छा जी, क्या बात है बताइए। क्या? हे भगवान, अब कैसी है वो? ठीक तो है ना? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। जी जी, मैं बस आ रहा हूँ। क्या बात हो गई आलोक? क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्या बात हो गई? मेरी जिंदगी से भी ना मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या बताऊं, वो संध्या अपनी जॉब पर जा रही थी ना, किसी कार ने उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसे बहुत चोटें आई हैं। मुझे जाकर देखना होगा। क्या कहूँ तुम्हारे साथ, कॉफी पीने के बारे में जब भी सोचता हूँ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा अब तक संध्या ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि वो खतरे से बाहर है, बस उसके पैर में बहुत फ्रैक्चर हो गया है। अब वो 1 आध महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, बाय। संध्या भी ना मेरी जिंदगी की दुश्मन बन गई है, दुश्मन। मेरी कुंडली में ना नाग बन के बैठी हुई है ये जितना इसे हटाने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही अपने फन और फैला लेती है। अच्छी खासी मर गई होती तभी अच्छा था। इसके पीछे बेकार में आलोक को भागना पड़ रहा है। 1 महीने बाद। अरे आलोक, हाय आलोक, कैसे हो तुम? अरे निशा, तुम? ठीक हूँ मैं यार, बस घर जा रहा हूँ। देख ही रही हो ना, ये इतनी सारी फल सब्जियां ये सब लेकर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं सोच रही थी अगर खाली हो तुम तो हम साथ में कॉफी पीने। आई एम सॉरी, माफ करना मुझे। तुम देख ही रही हो ना कितनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं मुझ पर। जब तक संध्या ठीक थी तब तक तो बात कुछ और थी। घर की सारी जिम्मेदारियां वो देख लेती थी, तो बाहर मैं इधर उधर लंच डिनर ये सब कुछ कर सकता था, दोस्तों में मिलजुल सकता था। पर अब तुम जो जानती ही हो, संध्या के पाँव में फ्रैक्चर है, मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। उसे टाइम पर खाना देना, टाइम पर दवाइयां देना, बहुत काम हो गया है। ऊपर से ऑफिस भी जाना रहता है। मेरे पास अब कहाँ समय है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर सुकून की 2 कॉफी भी पी सकूं। माफ करना मुझे, आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। संध्या संध्या संध्या, सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये आलोक भी ना संध्या के पीछे पागल है। मेरा तो जी करता है ना मैं संध्या को जान से ही मार दूं। 2 महीने बाद।
अरे इन 3 महीनों में आपने मेरी जितनी देखभाल की है ना, उसी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से, और मैं चलने फिरने भी लगी हूँ। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ पूरी तरह से, मैं अपना ऑफिस जा सकती हूँ। आप बेकार में मेरे लिए परेशान होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे कितना चिंता लगी थी तुम्हारी, ये तुम्हें क्या पता। तुम तो अपना आराम से बेड पर लेट गई फ्रैक्चर करवा के पैर में, कितना मुझे दुख हुआ, मुझे कितना टेंशन हो गई थी तुम्हारी, ये सब मैं ही जानता हूँ। तुम चुप रहो, मैं अब तो तुम्हें बस तक छोड़कर ही जाया करूंगा रोज डेली। अरे आप चिंता मत करा करिए, संध्या मेरे साथ ही जाएगी ना आलोक जी। हाँ, पर जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ ये अकेले आ रही थी। ओहो संगीता, जाने भी देना, इनसे बहस में आज तक कोई जीत नहीं पाया है। मुझे तो लगता है ये पिछले जन्म में औरत रहे होंगे, क्योंकि औरतें ही इतनी झगड़ा करती हैं। औरतों से ही कहते हैं लोग कि बहस में कोई जीत नहीं सकता। अब मेरे पति ही ऐसे हैं तो मुझे लगता है ये पिछले जन्म में ही औरत ही रहे होंगे। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बस। किसी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी जी मैं बात कर रही हूँ। अरे जी मैं उनकी दोस्त हूँ। हाँ हाँ, कल शाम को ही मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा क्या? हे भगवान, कैसी है वो, ठीक तो है ना? हाँ हाँ नहीं ठीक है, नहीं नहीं मैं पहुँचती हूँ। जी जी मैं उनकी दोस्त हूँ। जी जी जी। क्या हुआ संगीता, कोई टेंशन की बात है क्या? किसके साथ क्या हो गया, किसको तुम बोल रही हो दोस्त है, क्या हुआ बताओ मुझे, मुझे बहुत टेंशन लग रही है। अरे वो हमारी दोस्त है ना, निशा। निशा का कल कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही जख्मी हालत में है, वो हॉस्पिटल में है। वो कल शाम को मैंने निशा से बात की थी ना, निशा ने मेरे पास फोन किया था हाल चाल जानने के लिए तुम्हारा, बस उसी सिलसिले में उससे थोड़ी बातचीत हुई थी। उसी के बाद से फिर दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, तो लास्ट कॉल में मेरा ही नंबर मिला, तो उन लोगों ने मेरे पास ही फोन कर दिया। चलो चलकर निशा को देख लेते हैं, आज ऑफिस से ऑफ ले लेते हैं। निशा के साथ ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेचारी एक तो वैसे ही अकेले है, उसकी तो ना माँ है ना बाप है, कौन है ही उसकी देखभाल करने वाला। हम उसे इस तरह से नौकरों के बीच में नहीं छोड़ सकते। चलिए जी हम उसे देख कर आते हैं, उसकी जो भी जरूरत होगी हम वहाँ पर रहकर पूरी करेंगे। भगवान मेरी दोस्त को कुछ ना हो, निशा ठीक हो पूरी तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, चलो जल्दी चलते हैं, चलो संगीता। हे भगवान, इसे कितनी सारी चोटें आई हैं बेचारी, इसके तो हाथ पैर सर सब जगह चोट आ गई है। हे भगवान, क्या ही कर सकते हैं संध्या, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है इंसान को भोगना ही पड़ता है। देखो ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो हमें कितनी दिक्कतें हुई थी। मैं इसे साल उड़ा देती हूँ बेचारी। देखिए ना इस ठंड में कैसे बेचारी वैसे पड़ी हुई थी। नौकर चाकर ऐसे ही होते हैं, किसी की अच्छी देखभाल नहीं कर सकते वो। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो मेरी दोस्त है निशा। ऐसे आलोक, डॉक्टर ने क्या बोला है, कब तक ठीक हो जाएगी, कितना दिन और हॉस्पिटल में रहेगी? डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसे लगभग 15 दिन तो यहाँ हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। 15 दिन बाद इसे डिस्चार्ज करके इसके घर ले जा सकते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पर इसके नौकर ही तो इसकी देखभाल करेंगे। नहीं, मैं इसे नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। कुछ भी हो जाए, ये मेरी दोस्त है, इसका कोई परिवार नहीं है तो क्या हुआ, हम सब इसका परिवार है। हम इसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। आलोक जी मैं इसे घर लेकर चलूंगी, हम इसकी सेवा करेंगे। संध्या, तुम आ गई संध्या। हाँ निशा, रो नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी अपने घर 15 दिन बाद। जब तक तुम यहाँ डिस्चार्ज नहीं होती तब तक मैं ही तुम्हारा यहाँ भी ख्याल रखूंगी, और यहाँ से जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगी तो 15 दिन के बाद हम तुम्हें लेकर अपने घर चलेंगे। तुम्हें मेरे घर चलना है, तुम वहाँ पर रहोगी हमारे साथ, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, देखना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकती हूँ? मेरा कोई नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके। मुझे चाहे तो मैं अपने ही घर पे रह लूंगी। मेरा जब कोई परिवार ही नहीं है तो फिर कोई मेरी देखभाल क्यों करेगा? ऐसा मत बोलो निशा, तुम्हारा परिवार मैं हूँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो क्या हम तुम्हारा परिवार नहीं हुए? तुम हमारे घर पर चलकर रह सकती हो, क्यों नहीं रह सकती भला? वहाँ पे हमारा बेटा है, हमारी माँ जी है, हमारा भरा पूरा परिवार है। तुम चलकर रहो हमारे घर में और हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। 2 महीने बाद। माँ माँ हाँ बेटा, आती ही होंगी तुम्हारी माँ। संध्या कितनी अच्छी है और मैं कितनी बुरी हूँ। सिर्फ आलोक को हासिल करने के लिए मैंने संध्या के साथ क्या क्या किया। उसके बच्चे को उससे 4 दिनों तक दूर रखा,
मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। उसे कितनी चोटें आई थी, कितने महीनों तक वो बिस्तर पर पड़ी रही और उसकी सेवा से मैं 2 महीने में ही ठीक हो गई। मैंने उसके साथ कितना गलत किया। मैंने आलोक को भी उससे छीनना चाहा। कितनी बुरी हूँ मैं, और संध्या कितनी अच्छी है। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ मैं। पर अब जो भी हो, मैं संध्या की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं आलोक को डिजर्व ही नहीं करती थी। संध्या ही आलोक को डिजर्व करती है। संध्या जैसी लड़की ही आलोक की जिंदगी में होनी चाहिए थी, मैं नहीं। आलोक ने अपनी जिंदगी में बहुत ही सही फैसला किया है। मैं भी संध्या और आलोक की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। अरे क्या हुआ भाई? आंसू और आंसू की मौसी दोनों साथ में खेल रहे हैं क्या? निशा क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी गलती की हो उसके लिए। तुम बहुत अच्छी हो संध्या। मैं तुम्हारी जैसी कभी नहीं बन सकती। अरे क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? क्या बात हो गई? माफ कर दो। तुम्हें किस गलती के लिए? क्या किया क्या है तुमने? कुछ नहीं, जो भी किया हो उसके लिए। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मुझे भी अपना बिजनेस संभालना है। मैं अपने घर जा रही हूँ। थैंक यू तुम्हारा। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम्हारी वजह से मुझे परिवार की कमी नहीं महसूस हुई। तुम बहुत ही अच्छी हो संध्या। पर अब मुझे अपने घर जाने दो। मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां उठानी है। मैं अब ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब। अरे हाँ, बिल्कुल चली जाना अपने घर। पर तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गई हो। अरे रे मेरा प्यारा आंसू, आप जा बेटा, अपने पापा के पास आ जा। क्या हो गया भाई? मुन्ने की माँ क्यों उदास है? आंसू की मम्मी को क्या हो गया? मैं उदास नहीं जी, खुश हूँ। निशा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो गया है। पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गई है वो। अपने घर गई वो, अब पूरी तरह से ठीक है और अपना बिजनेस संभालने लायक हो गई है। ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। भगवान मेरी सहेली को खूब कामयाबी दे। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बिल्कुल भगवान उसकी सहायता करेंगे। तभी तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद वो बच गई, वरना जितनी चोटें उसे आई थी ना कि मैं तो देखकर घबरा ही गया था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पर मैं भी सोचती हूँ कि उसका भी कोई परिवार होना चाहिए। उसका भी घर परिवार हो तो उसे भी अपना घर जाने में उसे अच्छा लगे। रो रही थी यहाँ से जाते समय। यहाँ उसे इतना प्यार मिला, परिवार का सुख मिला, बहुत अच्छा लगा उसे। मैं चाहती हूँ कि उसकी भी जिंदगी में प्यार हो, खुशियाँ हो। ओहो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अब भाई वो बड़े बिजनेसमैन की बड़े घर की बेटी है, तो उस हिसाब से हमें उसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। जैसे ही कोई मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारा दुख ये वाला भी दूर हो जाएगा। अब चलो भाई, मुझे भी कुछ खिला पिला दो, बाहर से आया हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। जी, अभी बना कर लाती हूँ। पापा। हाँ, मेरे प्यारे बेटे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यार, अब तुझे किस बात की टेंशन है? अब तो सारी टेंशन दूर हो गई है। तेरी सहेली भी ठीक हो गई है। अब तुझे क्या चिंता है? अरे संगीता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? निशा तुम्हारी भी तो दोस्त है, और फिर वो ठीक हो जाए ये तो हम सब चाहते थे ना। अच्छा ही हुआ वो ठीक हो गई। बात ये है कि मैं उसे लेकर दूसरी बात से चिंतित हूँ। मैं सोच रही थी कि अब उसका भी घर परिवार बस जाना चाहिए। अब देखो, उसके बारे में सोचने वाला तो कोई है नहीं, और तुम तो जानती ही हो उसके माँ बाप भी नहीं है, कोई रिश्ते नातेदार भी नहीं है। तो ऐसे में उसके बारे में हमें ही तो सोचना चाहिए ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने पति से बात करती हूँ, देखती हूँ। उनके जान पहचान में बहुत बड़े बड़े घर के लोग हैं, तो उन्हें अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए अक्सर ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है। तो हो सकता है उनकी नजर में कोई हो, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 4 महीने बाद। जीजा जी, आपसे निवेदन है, मेरी सहेली को खूब खुश रखिएगा। ये मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा इनका पूरा ख्याल। आप चिंता क्यों करती हैं भाई साली साहिबा? हमारी ये धर्म पत्नी है, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या और संगीता, तुम्हारे पति का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीजा जी, आपने बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सबकी वजह से मेरा अच्छा घर परिवार हो गया है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैं तो अपनी जिंदगी में अकेली थी, मेरे माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में। आप लोगों ने परिवार बनकर मेरा सब कुछ किया। और आप आलोक जी,
मुझे समझ नहीं आ रहा आज आपको अपना दोस्त कहूँ, अपना भाई कहूँ या अपना पिता कहूँ। आपने इन तीनों का फर्ज निभा दिया। आज आपने मेरा कन्यादान करके मेरी जिंदगी में जो कमी थी वो सारी पूरी कर दी। आज आप लोगों की वजह से मुझे मेरे परिवार की कमी नहीं महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार पूरा भरा पूरा परिवार मेरा है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। देखो जैसे भी हो निशा, तुम हमारी अच्छी दोस्त थी। तुम्हारा कन्यादान करके मैंने अपना फर्ज अदा किया है। एक दोस्त होने का नहीं, एक भाई, एक पिता, तुम जो भी चाहो मुझे तुम वो समझ सकती हो। आज से तुम मेरे लिए मेरे भाई और मेरे पिता से भी बढ़कर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए फिर अपने घर चलते हैं। वाकई में बहू, तूने आज बहुत ही बड़ा काम किया। एक अनाथ बच्ची की जिंदगी में तूने खुशियां दे दी। इतना काम तो मैं भी न कर पाती। तू वाकई में बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छी है। माँ जी, ये सब मैंने अकेले ने कहा किया। जीजा जी ने ये रिश्ता ढूंढा, संगीता ने इस रिश्ते के लिए मेहनत की और मेरे पति ने मेरे पति ने उनका कन्यादान किया। तो इस नाते हम सबकी मेहनत थी इस काम में माँ जी। हाँ बहू, 2 साल बाद पार्टी तो बहुत बड़ी है, पर हमें यहाँ क्यों बुलाया है निशा ने? समझ में नहीं आ रहा आखिर पार्टी है किस चीज की। अरे तुम सब मेरा परिवार हो, तो कोई खुशी होगी तो मैं तुम्ही लोग को तो बुलाऊंगी। अरे आप सब आ गए। आप सब हमारा परिवार है भाई। इनका मायका है आप लोग, तो आपको नहीं बुलाएंगे तो फिर हमारी खुशियां तो अधूरी रह जाएंगी ना। अरे आज हमारी एनिवर्सरी है, तो आप लोगों को नहीं बुलाएंगे क्या? और इसके साथ में एक और भी खुशखबरी है। ओ मतलब मैं समझ गई, मतलब मैं मौसी बनने वाली हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। चलो ना फिर हम चलकर केक काटते हैं। हाँ, हमारी एनिवर्सरी का बच्चे के जन्मदिन का भी काटेंगे, पर अभी वो समय आया नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे हम जो भी वीडियो डालें वो डेली आप तक पहुंचते रहे। हाँ दोस्तों, वो वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।